ये कहानी है युलान नाम के कॉन्टिनेंट की, यानी कि एक महाद्वीप की, जहाँ पर कई सारे राजा और जादूगर रहते थे और इनमें से जो ताकतवर होता था वो इस कॉन्टिनेंट पे राज करता था। लेकिन इसी कॉन्टिनेंट के एक छोटे से गांव में इस कहानी का लीड कैरेक्टर रहता है जिसका नाम है लिनले। लिनले का बस एक ही सपना था, अपनी फैमिली यानी कि बरूच फैमिली का नाम इस कॉन्टिनेंट में ऊंचा करना, सबसे ताकतवर बनना, सबसे कामयाब बनना, एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर यानी कि योद्धा बनना। क्या है ये ड्रैगन ब्लड योद्धा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन पहले हमें लिनले के बारे में जानना पड़ेगा। ये सपना सिर्फ लिनले का नहीं बल्कि उसके पिता हॉक का भी था। हॉक सबको ये बताता है कि कई हजार साल पहले इस कॉन्टिनेंट पे बरूच फैमिली का सबसे पहला मेंबर आया जो था पहला ड्रैगन ब्लड वॉरियर। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसने अपनी तलवार से सबसे बड़े ड्रैगन को मार दिया और ऐसे बरूच फैमिली की शुरुआत युलैन कॉन्टिनेंट में हुई। समय बीतता गया और दूसरा ड्रैगन ब्लड वॉरियर इतना ताकतवर था कि उसने अपनी तलवार से 2 ड्रैगन्स को मार दिया और उसके बाद आया तीसरा ड्रैगन योद्धा, वो भी काफी ताकतवर था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया लेकिन बरूच फैमिली में ड्रैगन ब्लड योद्धा बनना कम हो गए और उसके बाद बरूच फैमिली का नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा सब खत्म होने लगा। और आज 1000 साल के बाद बरूच फैमिली के पास ना तो नाम है, ना तो पैसा, ना ही कोई रुतबा, सब कुछ खत्म हो चुका है। 200 साल से उनके फैमिली में कोई भी ड्रैगन योद्धा नहीं बना। लेकिन अब हॉक को उम्मीद है लिनले से कि वो अब ड्रैगन ब्लड योद्धा जरूर बनेगा। आज लिनले का टेस्ट है जिससे ये पता चलेगा कि क्या वो ड्रैगन ब्लड योद्धा बन सकता है या फिर नहीं। हॉक और लिनले दोनों को यकीन था कि इस टेस्ट में लिनले पास जरूर करेगा। लेकिन जैसे ही टेस्ट होता है ये पता चल जाता है कि लिनले के अंदर ड्रैगन ब्लड योद्धा बनने की काबिलियत है ही नहीं। वो दोनों काफी निराश होते हैं। हॉक समझ जाता है कि शायद इस जन्म में उसकी फैमिली कभी बड़ी नहीं बनेगी। थोड़ी देर के बाद उसके घर में जमींदार आते हैं और हॉक को अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए अपनी घर की मूर्तियां बेचनी पड़ती है। ये सब देख के लिनले को बहुत गुस्सा आता है। उसे बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसे किसी भी तरीके से अपने पापा का नाम ऊंचा करना था। वो बहुत निराश है। लेकिन तभी उसका छोटा भाई वॉर्टन आके उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिनले अपने भाई से बहुत प्यार करता था, अपनी फैमिली को बहुत मानता था। वो हिम्मत जुटाता है और ये सोचता है कि कैसे अपने पापा के सर से उधारी हटाई जाए। तब उसे याद आता है कि उनके पूर्वज के घर है जहाँ पर पिछले 100 साल से कोई नहीं गया। शायद वहाँ पर कोई मूर्ति हो, कोई सामान हो जिसे बेच के उसके पास पैसे आए और वो ये पैसे अपने पापा को दे सके। लिनले और वॉर्टन अपने पूर्वज के घर जाते, वहां पर सब कुछ देखते हैं लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं। लेकिन तभी लिनले को एक पुरानी सी अंगूठी मिलती है, कॉइलिंग ड्रैगन। लिनले को लगता है कि ये एक मामूली अंगूठी है लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि ये अंगूठी उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। खैर धीरे धीरे करके वक्त बीतता रहता है। लिनले भी अब ये मानने को तैयार था कि वो एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन सकता, लेकिन वो ये कोशिश करेगा कि वो एक अच्छा से अच्छा योद्धा बन जाए ताकि वो अपनी फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। तभी एक दिन उनके गांव में कई सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। चारों तरफ तबाही फैल जाती है। लिनले अपने भाई को बचाते हुए एक घर में जाता है लेकिन तभी उस घर की दीवारें टूट जाती है और लिनले और उसके भाई की जान खतरे में। बेहोश होते हुए लिनले अंगूठी को खींच देता है और फिर उसके बाद उस अंगूठी से एक जादूगर निकलता है। उस जादूगर को देख के लिनले उससे मदद मांगता है और यही वो वक्त था जब वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद लिनले की आंख खुलती है। उसकी और वॉर्टन की जान बच चुकी है लेकिन उसे अभी भी याद है कौन था वो जादूगर। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जादूगर उसके सामने आता है और वो उसे बताता है कि मैं इस अंगूठी में रहता था और मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। मेरा नाम है डेलिन और मैं एक महान जादूगर हूँ, सेंट लेवल का जादूगर। लिनले तो अभी तक लेवल 1 में भी नहीं पहुंचा था और जबकि ये जादूगर तो सेंट लेवल का था। अपने सामने इतने बड़े जादूगर को देख के लिनले उससे पूछता है कि क्या आप मुझे जादू सिखा सकते हैं। तब डेलिन लिनले को दिखता है और ये महसूस करता है कि उसके अंदर जादू सीखने की काबिलियत है। वो लिनले को मेडिकेट करने के लिए कहता है, यानी कि ध्यान लगाने के लिए, और बोलता है कि जादू के 3 एलिमेंट होते हैं, फायर, अर्थ, वाटर। अगर तुम्हें ये रोशनी दिखने लगे तो समझ जाना कि तुम जादू सीख सकते हो। लिनले मेडिकेट करता है और उसे वो सारी एनर्जियां दिखने लगती है, वो सारे एलिमेंट दिखने लगते हैं और डेलिन समझ जाता है कि लिनले के अंदर एक जादूगर बनने की काबिलियत है। वो उससे कहता है कि चलो अपने पिता से बात करो और जादूगर की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट यानी कि एडनस इंस्टीट्यूट में दाखिला लो ताकि तुम एक महान जादूगर बन सको।
अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सको। लेनली के लिए ये एक नई उम्मीद थी, क्योंकि वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर तो नहीं बन पाया, लेकिन वो एक बड़ा जादूगर बन के अपनी फैमिली की सारी मुश्किलें खत्म कर सकता है। रात में लिली अपने पिता से बात करता है और उसके साथ डेलिन भी है। डेलिन ने लिली को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिख सकता। हाँ, अगर कोई इतना महान जादूगर है कि वो सेंट लेवल से भी ऊपर है तो शायद वो मुझे दिख सकता है, वरना कोई भी नहीं। लिली अपने पिता से बात करता है कि उसे भी जादूगर बनना है, लेकिन हॉक अपने बेटे को मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एडनेस इंस्टीट्यूट जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में लिली का एडमिशन करवा सके। और वो अपने बेटे से पूछता है कि तुमने अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया है जिससे मैं ये मानूं कि तुम्हारे अंदर जादू करने की काबिलियत है। तब डेलिन लिली से कहता है कि मोमबत्ती के सामने अपने हाथों को घुमाओ। लिली वैसे ही करता है और उसके बाद लिली आंख को कंट्रोल करने लगता है। ये सब देख के अब हॉक को भी यकीन हो चुका है कि उसके बेटे के अंदर एक जादूगर बनने की काबिलियत है। वो ये तय करता है कि लिली के बड़े होने के बाद वो उसे एडनेस इंस्टीट्यूट जरूर भेजेगा। अब यहाँ से शुरू होता है लिली का एक सफर। वो डेलिन से कहता है कि आप मुझे जादूगर बनना सिखाइए, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक मैं इंस्टीट्यूट में जाऊं। यहाँ मैं आपसे जादू सीखूंगा और वहाँ मैं अंकल हिल्समैन से वॉरियर बनने की ट्रेनिंग लूंगा, यानी कि मैं एक वॉरियर और एक जादूगर दोनों बनूंगा, तभी मेरी फैमिली का नाम ऊंचा होगा। डेलिन समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो काबिलियत है और यहाँ से शुरू होती है लिली की ट्रेनिंग। वो हिल्समैन के सिखाए गए सारे वॉरियर्स की ट्रेनिंग को पार कर देता है और फाइनली लेवल 1 का वॉरियर बन जाता है। लेकिन वो अभी तक जादू करना सीख ही नहीं पा रहा था। डेलिन उसे अर्थ स्पाइक नाम का जादू सिखा रहा था, जो कि अर्थ एलिमेंट को काबू करके किया जाता है। लेकिन लिली ये कर ही नहीं पा रहा था। वो बार बार कोशिश कर रहा था और उसकी कोशिश से एक जादुई चूहे को बार बार तकलीफ हो रही थी। ये चूहा लिली के पीछे पड़ जाता है। डेलिन उसे समझाता है कि ये काफी खतरनाक है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन तब डेलिन ये सोचता है कि अगर मैं इस चूहे की मदद लूं तो शायद लिली अपना जादू करना सीख सकता है। वो लिली से कहता है कि अब तुम्हारा एक ही काम है, इस चूहे को अपना पेट बनाना, और ये काम तुम जादू से भी नहीं बल्कि प्यार से कर सकते हो। इस चूहे से बात करने की कोशिश करो, इसे खाना दो, तो शायद ये तुम्हारा पेट बनने को तैयार हो जाए। अब यहाँ से शुरू होती है लिली की ट्रेनिंग। एक तरफ वो धीरे धीरे चूहे से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ वो अर्थ स्पाइक भी धीरे धीरे करके सीखता जा रहा था। वक्त बढ़ता रहता है और अब फाइनली लिली बड़ा हो जाता है। वो अर्थ स्पाइक तो करना सीख चुका है, लेकिन चूहे से उसकी दोस्ती अभी भी नहीं हुई। और अब वक्त आ चुका है कि लिली एडनेस इंस्टीट्यूट के एग्जाम देने के लिए जाएगा। अब तो वो भी हार मान चुका है कि ये चूहा उसका दोस्त कभी नहीं बनेगा। लेकिन जिस दिन लिली शहर को छोड़ के जा रहा था, उस चूहे को लिली की बहुत याद आती है और फाइनली वो जादुई चूहा लिली के पास आ जाता है और उसका पेट बन जाता है। लिली भी उसका नाम बीबी रखता है और फाइनली अब बीबी और लिली एडनेस इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था। पहले आपका टेस्ट होगा और इस टेस्ट में जो भी सफल होगा बस वही आगे जाएगा, वरना कोई भी नहीं। सब कोई आते हैं और फेल होते जाते हैं और फिर बारी आती है लिली की। लिली का टेस्ट लिया जाता है और लिली जैसे परफॉर्म करता है उसे देख के वहां बैठे हुए सारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल चौंक जाते हैं। लिली की फायर काबिलियत यानी कि आग को काबू करने की ताकत एवरेज थी, लेकिन अर्थ और विंड यानी कि धरती और हवा को काबू करने की काबिलियत बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा। सब कोई लिली को अपनी इंस्टीट्यूट में लेना चाहते थे, लेकिन फाइनली लिली एडनेस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है। अब उसका एक नया सफर चालू हो चुका है। वो इंस्टीट्यूट के अंदर घुसता है और तब उसकी मुलाकात यहाँ के सबसे घमंडी और लेवल 2 के जादूगर रैंड से होती है, जो कि लोगों को परेशान करता था, सबके ऊपर अपनी धौंस जमाता था। लिली उसे रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच में काफी बहस होती है। वहां से आगे जाने के बाद लिली अपने कमरे में पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात अपने 3 रूममेट से होती है। सबसे पहला है येल, जो कि काफी अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर। और येल लिली को समझाता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली बहुत अमीर है। उसका दूसरा रूममेट है जॉर्ज, जो कि विंड जादूगर का मास्टर है और काफी तेज। उन लोगों का तीसरा रूममेट है रीनो, जो कि एक फायर जादूगर है, यानी कि आग पे काबू कर सकता है। ये चारों एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन रीनो कहता है कि हम लोगों में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा, सबको ये फैसला करते हैं कि याल हमारे ग्रुप का बॉस होगा। दूसरी नंबर पे जॉर्ज, तीसरी नंबर पे लिली और आखिरी नंबर पे रेनो। सबको ये देख के चौंक जाते हैं कि लिली ने एक जादुई चूहे को
अपना पेट बना लिया है और अब यहाँ से शुरू होगा उन लोगों का एक नया सफर। सब कोई अपनी क्लास जाते हैं जहाँ पर टीचर ट्रे सबको विंड स्पाइक बनाना सिखा रहे, यानी कि हवा की तलवार। कोई ये नहीं कर पा रहा, लेनली ये कर रहा है क्योंकि डेलिन ने इसे ये सब सिखाया था। लेकिन लेनली से भी अच्छा इस क्लास में एक लड़की है जिसका नाम है डेलिया, वो कर रही थी। लेनली भी चौंक जाता है कि आखिरकार वो इतना अच्छा कैसे कर रही। तब ट्रे सबको बताता है कि डेलिया इस इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े जादूगर स्टूडेंट जो कि लेवल 3 में है, उसकी बहन है डेक्सी, जिसे आज तक किसी ने नहीं हराया। ट्रे सबको ये बताता है कि हमारी इंस्टीट्यूट में हर साल एक टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेके तुम अपने लेवल को बढ़ा सकते हो और चैंपियनशिप भी जीत सकते हो। सब कोई बहुत एक्साइटेड है, लेकिन डेलिया को अच्छा नहीं लग रहा कि उसे डेक्सी के नाम से जाना जा रहा है। उसे अपनी नाम और अपनी पहचान खुद बनानी थी। डेलिया काफी गुस्से में वो जंगल में जाके अपना गुस्सा निकाल रही। लेनली भी उसी जंगल में डेलिन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और तभी उसकी नजर डेलिया पे जाती है। वो उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारे अंदर काबिलियत दिखती है, तुम एक महान जादूगर बनोगी। शायद डेलिया भी लेनली की बात समझ चुकी है, लेकिन अब लेनली को इन सारी चीजों से क्या मतलब। वो तो डेलिन के साथ मिलके अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, उसे एक महान जादूगर बनना था, सेंट लेवल का जादूगर। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और आ जाता है टूर्नामेंट का वक्त। लेनली के दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, तुम रैंड को हरा सकते हो, तुम्हें इतनी ट्रेनिंग करते हो, इतनी मेहनत करते हो। लेकिन लेनली को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन रीनो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। टूर्नामेंट आगे बढ़ता है और आखिरी में बच जाते हैं रीनो और रैंड। रीनो और रैंड के बीच में मुकाबला होता है। रीनो जो कि बीच मुकाबले में लेवल 2 तक पहुंच जाता है, वो रैंड के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन फिर रैंड चीटिंग करता है और फिर वो भी लेवल 3 में पहुंच जाता है और वो चीटिंग से रीनो को हरा देता है। यार और जोजो को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते। इन सारी बातों से अनजान जंगल में लेनली भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और फाइनली वो भी लेवल 3 में पहुंच जाता है। वो बहुत खुश है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और याल और जॉर्ज उसे सारी बातें बता देते हैं। तभी उस होटल में रैंड भी आता है और वो रीनो को चिढ़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है। लेनली को बहुत बुरा लगता है और वो रैंड के ऊपर हमला कर देता है। ये सब देख के रैंड गुस्से में चिल्लाता है कि तुम कैसे जादूगर हो, हाथ पैर का इस्तेमाल करते हो, अगर हिम्मत है तो जादू में मुझे हराओ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन दूंगा। इतने पैसे सुन के लेनली को ये लगता है कि अगर वो ये पैसे अपने पापा को भेज देगा तो उनकी काफी मदद होगी। वो इस चैलेंज के लिए मान जाता है। अगले दिन उन दोनों का मुकाबला होता है। एक तरफ था रैंड ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ था लेनली जो कि दिन रात सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करता था। रैंड उसके सामने टिक नहीं पाता और लेनली रैंड को हरा देता है। सब कोई बहुत खुश है। लेनली ने 10,000 गोल्ड कॉइन जीत ली थी। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा और बचे हुए पैसे अपने पापा को भेज दूंगा। सब कोई ये तय करते हैं कि वो लोग प्रोलक्स गैलरी जाएंगे, लेकिन ये है क्या? तो सब कोई लेनली को बताते हैं कि इस जगह पे मूर्तियां रखी जाती है, इस कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत मूर्तियां। सारे कारीगर मूर्तियां बनाते हैं और यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से उनकी मूर्तियां बिकती भी हैं। लेकिन इस गैलरी में 10 ऐसी मूर्तियां हैं जिसकी टक्कर कोई नहीं कर सकता। सब कोई बहुत खुश है। लेनली भी पूरे गैलरी में घूम रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने अंकल पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि उसके पापा ने पैसों की वजह से अपनी एक और मूर्ति बेचने के लिए इस गैलरी में भेजी है। लेकिन लेनली अपने अंकल को शर्त के पैसे दे देता है। अब उसके अंकल भी समझ चुके हैं कि धीरे धीरे करके लेनली बड़ा होता जा रहा है। कुछ दिन के बाद पूरे इंस्टीट्यूट में ये हल्ला होता है कि आज डेक्सी का टूर्नामेंट है। सब कोई उस टूर्नामेंट को देखने के लिए जाते हैं और लेनली भी। और पहली बार उसे वहां पर डेलिया का भाई डेक्सी दिखता है, जिसके बारे में लोग तारीफें करते थे। लेकिन वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार डेक्सी में ऐसा क्या है कि लोग इसे महान जादूगर कहते हैं और सबको ये कहते हैं कि ये सेंट लेवल में बहुत जल्द पहुंचेगा। डेलिन लेनली को समझाता है कि तुम सोचो कि तुम इसके साथ मुकाबला कर रहे हो और ये बताओ कि तुम इसे कैसे मुकाबला करोगे। लेनली सोचता है, वो अपने सारे पैतरों को आजमाता है, लेकिन वो डेक्सी को अपने ख्याल में भी हरा नहीं पाता। डेक्सी इस टूर्नामेंट में भी जीत जाता है और वो अपनी बहन को वहां से लेके चला जाता है। सब कोई चले जाते हैं, लेकिन अब लेनली को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि डेक्सी उसकी उम्र का है, तो वो इतना कामयाब कैसे? वो लेवल 5 तक पहुंच चुका है, लेकिन लेनली अभी तक लेवल 2 में ही है। क्यों? वो फैसला करता है कि वो और ज्यादा ट्रेनिंग करेगा, उसे डेक्सी को हराना है। डेलिन उसे समझाता है कि अगर तुम्हें डेक्सी को हराना है तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। मेरे पास एक टेक्निक है, एक बहुत पुरानी तकनीक जिससे मूर्तियों को बनाया जाता है। तुम्हें भी ये तकनीक सीखनी चाहिए।
मूर्तियों को बनाना चाहिए। लिनली पूछता है कि मैं ये सब क्यों करूं। तब डेलिन उसे समझाता है कि मूर्तियां बनाते वक्त तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें कहाँ वार करना है, जहाँ पर अच्छे से मूर्तियां बन सके। और ये सब करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि अपने ओपोनेंट के शक्तियों को, उसके वारों को कैसे तोड़ा जाए, और ऐसे तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और तब तुम डेक्सी को हरा पाओगे। लिनली समझ जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है, वो काफी असफल होता है, काफी बार हारता है, लेकिन फाइनली वो मूर्तियां बनाना सीख जाता है। और उसकी बनी हुई मूर्तियां देख के डेलिन भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने इतने सालों में किसी को इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हुए नहीं देखा था। लिनली इस टेक्निक में मास्टर बन चुका था, और ये बात शायद लिनली को भी अभी तक पता नहीं थी। उसने 3 मूर्तियां बनाई थी, 3 बहुत खूबसूरत मूर्तियां। वो खुशी खुशी अपने इंस्टीट्यूट लौटता है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि लेवल 5 के स्टूडेंट वहां पर आ रहे, घायल, कुछ मरे हुए तो कुछ तड़पते हुए। इन लोगों का ये अंजाम किसने किया? तब बाकी लोग उसे बताते हैं कि ये लोग माउंट रेज माउंटेन में गए थे, जहां पर कई सारे डायनासोर, जादुई चीफ, जादुई मॉन्स्टर रहते हैं। ये लोग उन्हें मार के उनके अंदर का कोर लेते हैं। उस कोर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग उस माउंटेन पे कोर की तलाश में जाते हैं, तो कुछ लोग उस माउंटेन में अपनी काबिलियत को चेक करने के लिए, क्योंकि एक रियल ओपोनेंट आपकी काबिलियत को बढ़ा भी सकता है। ये सब सुन के लिनली ये तय करता है कि वो भी इस माउंटेन में जाएगा, अपनी काबिलियत को बढ़ाएगा। लेकिन उससे पहले लिनली का एग्जाम था लेवल 3 का। डेलिन ने लिनली को इतनी ट्रेनिंग करवाई थी कि ये एग्जाम उसके लिए बच्चों का खेल था। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, सब कुछ देख के चौंक जाते हैं। और अब डेक्सी की नजर भी लिनली पे पड़ चुकी है। लिनली अपने दोस्तों को समझाता है कि वो कल सुबह उस माउंटेन पे जा रहा है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बनाई हुई मूर्तियां प्रोलक्स गैलरी में बेचते। लिनली को ये लगा कि उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिसे वो अपने पिता को दे सके। अपनी मूर्तियां अपने दोस्तों को देके वो माउंटेन की तरफ निकल जाता है। उसके साथ है सिर्फ उसका पालतू चूहा बेबी। लिनली धीरे धीरे करके उस माउंटेन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डेलिन उसे समझाता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि डाकू भी रहते हैं। और तब लिनली के ऊपर कोई हमला करता है। लिनली उसे बचने की कोशिश करता है, और फिर उसे मिलता है उसका दोस्त डेजर्ट, जो कि उसी के साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। डेजर्ट लिनली को बताता है कि वो यहाँ पर पैसे के लिए आया है। वो सारे मॉन्स्टर्स को मार के उनका कोर लेगा और उसे बेच के काफी पैसे कमाएगा। डेजर्ट जानता था कि लिनली एक बहुत अच्छा जादूगर है, तो वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो। देखो, मैंने भारे पे 2 योद्धा को भी बुलाया है, कावा और मैट, और हम चारों मिलके यहाँ पर बहुत पैसे कमाएंगे। लिनली भी मान जाता है। धीरे धीरे करके वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फाइनली उन लोगों पे कुछ डाकू हमला करते हैं। बाकी सारे डाकू तो आम है, लेकिन उन डाकू में एक ऐसा है जो उनका लीडर है। वो एक कमाल का जादूगर है। वो विंड पावर का इस्तेमाल करके पहले डेजर्ट को और उसके बाद कावा को मार देता है। मैट ये सब देख के भाग जाता है, लेकिन अब लिनली के पास भागने की कोई जगह नहीं, उसे लड़ना ही पड़ेगा। वो बारी बारी करके सारे डाकुओं को मार देता है, लेकिन अब उसका सामना लेवल 4 के डाकू से होता है। लिनली इस बात पे ध्यान देता है कि वो डाकू उससे दूरी बना रहा है, यानी कि वो क्लोज कॉम्बैट में अच्छा नहीं है। लेकिन लिनली एक जादूगर भी था और एक कमाल का वॉरियर भी। वो जैसे तैसे करके उस डाकू के पास पहुंचता है और अपनी शक्तियां और अपनी वॉरियर वाली ताकत से फाइनली उस डाकू को मार देता है। अब डेलिन को भी यकीन हो चुका है कि इस जंगल में लिनली बहुत कुछ सीखेगा। लिनली धीरे धीरे करके जंगल के अंदर घुसता जा रहा है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि वहां दूसरी तरफ शहर में क्या हो रहा है। जब उस गैलरी में लिनली की बनाई 3 मूर्तियां पहुंचती है, तो लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने इतनी खूबसूरत मूर्तियां कहीं नहीं दिखी थी। सब कोई मुंह मांगी कीमत पे इन मूर्तियों को खरीदना चाहते हैं। उस गैलरी का मालिक लिनली से बहुत खुश होता है और वो इंस्टीट्यूट जाता है लिनली से मिलने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि लिनली अभी यहाँ पर है नहीं। डेलिया भी ये सब सुन रही थी और फाइनली डेलिया लिनली से इम्प्रेस होना शुरू हो जाती है। इन सारी बातों से अनजान जंगल में लिनली धीरे धीरे करके मॉन्स्टर से, जादुई चीफ से लड़ता जा रहा था और उन्हें मार के उनके कोरों को जमा कर रहा था। वो अपने लेवल और पैसा दोनों बढ़ाता जा रहा था, लेकिन वो जितना अंदर घुसता जा रहा था, खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा। रास्ते में उसे कई सारे लोगों की लाश मिलती है। पहले उसे लगता है कि ये काम किसी मॉन्स्टर का है, लेकिन डेलिन उसे बताता है कि ये काम किसी इंसान का है जिसने पैसों के लिए इन सबको मार दिया है। इससे पहले लिनली कुछ समझ पाता, खून की गंध को सूंघते हुए वहां पर 3 भेड़िए आते हैं। ये कोई मामूली भेड़िए नहीं बल्कि जादूगर है। लिनली समझ जाता है कि अगर उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी
तो उसे इन तीनों भेड़ियों से लड़ना पड़ेगा। वो इस तीनों से लड़ता है और 2 को मार देता है, लेकिन तीसरा वहां से भागता है। डनली लेनली को समझाता है कि इसे रोको, क्योंकि अगर ये अपने झुंड तक पहुंच गया तो बाकी के भेड़िए भी यहाँ पर आ जाएंगे। लेनली उस भेड़िए के पीछे जाता है और आखिरकार सारे भेड़ियों के झुंड में पहुंच जाता है। और उस झुंड में इस ग्रुप का राजा और रानी दोनों है, जो कि है लेवल 5 के। सब कोई मिलकर लेनली के ऊपर हमला करते हैं। लेनली और बेबी अपनी शक्तियों से धीरे धीरे करके सबको मार देते हैं और ऐसे लेनली लेवल 4 तक पहुंच जाता है। फिर उसका सामना राजा और रानी से होता है। मुकाबला काफी खतरनाक होता है, लेकिन लेनली उन दोनों को भी मार देता है। अब धीरे धीरे करके महीने बीत जाते हैं। लेनली ने कई सारे मॉन्स्टर्स को मारा था, उसके पास कई सारे कोर्स आ जाते हैं। वो सोचता है कि इन सबको बेच के वो अपने पापा को पैसे देगा। वो बहुत खुश है, लेकिन उसे अभी भी अंदर जाना है और मॉन्स्टर का मुकाबला करना है। वो अंदर की तरफ बढ़ता है और तब उसकी मुलाकात मैट से होती है। मैट याद है ना, जो भाग गया था, लेकिन वो लेनली को देख के बहुत खुश है। वो गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे अपने साथ रखो, वरना मैं मारा जाऊंगा। लेनली मान जाता है, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि मैट ही वो है जो कि जंगल में घूम घूम के पैसों के लिए सबको मार रहा है। और अब वो लेनली को मार के उसके कोर को छीनना चाहता है। वो ऐसी कोशिशें करता है, लेकिन लेनली ऐन मौके पे समझ जाता है और वो मैट को मार देता है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता रहता है और लेनली मॉन्स्टर्स को मार के कोर को जमा कर रहा था। लेकिन एक दिन उनका सामना एक डायनासोर से होता है और अब बेबी इस डायनासोर को मारना चाहता है। लेनली उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन टेलिन उसे समझाता है कि बेबी को भी अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी। बेबी और उस डायनासोर में मुकाबला होता है। बेबी अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और वो दोनों लड़ते रहते खाई के नीचे गिर जाते हैं। लेनली बेबी के पीछे नीचे की तरफ जाता है, लेकिन दूर दूर तक ना बेबी है ना वो डायनासोर। खून के धब्बे हैं, डायनासोर की पूंछ है। लेनली परेशान होके बेबी को ढूंढ रहा है, लेकिन फिर उसकी नजर ब्लू ग्रास पे पड़ती है और फिर उसे याद आता है कि उसने अपनी पूर्वजों की किताब में पढ़ा था कि अगर कोई इंसान ड्रैगन ब्लड को पी ले तो फिर वो एक ड्रैगन ब्लड योद्धा बन सकता है। वो अपने पिता से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तब हॉक अपने बेटे को समझाता है कि जिस इंसान ने ऐसी कोशिश की वो मारा गया, क्योंकि ड्रैगन ब्लड को काबू करना इंसानी शरीर के बस की बात नहीं है। तब टेलिन ने लेनली को समझाया था कि अगर तुम ब्लू ग्रास खा लो तो तुम ड्रैगन ब्लड को काबू कर सकते हो। इतने सालों के बाद ब्लू ग्रास को देख के लेनली को अब ये चाहिए था, क्योंकि अगर उसे ये मिल जाए तो वो एक ड्रैगन ब्लड योद्धा बन सकता है। और अब तो बेबी भी उसे मिल जाता है। लेकिन जैसे ही लेनली उस ग्रास को उठाता है, आसपास के सारे ड्रैगन्स को पता चल जाता है कि लेनली यहीं पर है। वो लोग लेनली का पीछा करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेनली और बेबी मिलके उन सब से लड़ते हैं और फाइनली लेनली का लेवल 5 हो जाता है। उसके पास उड़ने की भी ताकत आ जाती है। ड्रैगन्स को मारते हुए, उनसे बचते हुए वो वहां से भागते हैं। टेलिन उसे समझाता है कि जब तक तुम ये ब्लू ग्रास इन ड्रैगन्स को दे नहीं देते, तब तक ये तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मजबूरी में लेनली वो ग्रास ड्रैगन को दे देता है और बेबी के साथ वहां से निकल जाता है। लेनली और बेबी ये फैसला करते हैं कि उन्होंने कई सारे कोर्स को जमा कर लिया है और अब फाइनली वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक मॉन्स्टर एक लड़की और एक जमींदार के बेटे को परेशान कर रहा है, उसे मार सकता है। तब लेनली आके उस लड़की को बचा लेता है। उस लड़की का नाम था एलिस। लेनली को एलिस को देखते ही उससे प्यार हो जाता है और शायद एलिस भी लेनली से प्यार करने लगती है। ये सब देख के उस जमींदार के बेटे, जिसका नाम कलान था, उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी एलिस से प्यार करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एलिस लेनली से मदद मांगती है कि वो उन लोगों की मदद करे यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और लेनली उन लोगों की मदद करता है। वो एलिस को लेके उसके घर की तरफ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एलिस के पिता से होती है, जो कि बहुत लालची था और वो चाहता था कि कलान और एलिस की शादी हो जाए ताकि वो अमीर बन सके। लेनली को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। खैर, कई महीनों के बाद वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसकी मूर्तियों की हर जगह तारीफ हो रही। लेनली को हर जगह से पैसे मिलते हैं, कोर को बेच के भी और मूर्तियों के भी। वो बहुत खुश है। वो इन सारे पैसों को लेके अपने घर जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से एलिस से होती है। उसे जाता हुआ देख के एलिस को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन लेनली उससे वादा करता है कि वो लौट के जरूर आएगा। फाइनली लेनली अपने घर पहुंचता है, अपने पिता को इतने सारे पैसे देता है। हॉक समझ जाता है कि उसका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है और साथ ही साथ हॉक को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसने
अपने बेटों से अपनी बीवी की बात छुपाई है। उसे याद आता है कि जब उसका छोटा बेटा वॉर्टन पैदा हुआ था तब किसी ने आके उसकी बीवी को मार दिया और आज तक हॉक उन कातिलों को ढूंढ रहा है जिसने उसकी बीवी को मारा था। पहले तो वो बच्चों की वजह से इस घर से दूर नहीं गया, लेकिन अब वो ये तय करता है कि लेनली के जाने के बाद हॉक उन कातिलों को ढूंढने के लिए जरूर जाएगा। वो लेनली से मिलता है और उसे बताता है कि हमारे खानदान की एक तलवार है, ड्रैगन तलवार, जिसे हमारे पूर्वजों ने बेच दिया था। अगर तुम्हें वो कहीं मिले तो उसे जरूर लेके आना। ये मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मैं उस तलवार को अपनी फैमिली में दोबारा लाना चाहता हूँ। लेनली अपने पिता की ये बात मान जाता है। उसे पता था कि उसका भाई वॉर्टन योद्धा बनने के लिए दूसरी इंस्टीट्यूट गया है और अब लेनली भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए वहां से निकल जाता है। लेनली के जाने के बाद अब हॉक भी उस घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढना था और उन्हें मारना था। इन सारी बातों से अनजान लेनली फाइनली इंस्टीट्यूट पहुंचता है और उसकी मुलाकात एक बार फिर से एलिस से होती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता रहता है और एलिस और लेनली को एक दूसरे से प्यार होता रहता है। लेनली बहुत खुश है कि एलिस उससे प्यार करती है। इन सब से दूर हॉक फाइनली उन कातिलों तक पहुंच जाता है और वो उनसे पूछता है कि लीना को आखिरकार किसने मरवाया। तब वो कातिल ये बताता है कि राजा क्लेटे का भाई ड्यूक, उसने ये ऑर्डर दिया था। ये सुन के हॉक को बहुत गुस्सा आता है और फाइनली वो ड्यूक को मारने के लिए फिन किंगडम चला जाता है। उसी किंगडम में था एडनेस इंस्टीट्यूट और वहीं पे था लेनली। आज वहां पर राजा और होली अलायंस चर्च, जो कि इस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर अलायंस थे, जिसका कहना राजा भी मानता था, वो सब वहां पर प्रेयर करने के लिए आने वाले थे। एलिस भी लेनली को लेके वहां जाती है, लेकिन लेनली को होली अलायंस के जादूगर के ऊपर यकीन नहीं है। इस बात को लेके एलिस और लेनली के बीच में बहस हो जाती है। लेनली एलिस को मनाने की कोशिश कर रहा है। टीलिया भी ये सब देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लेनली से प्यार करती थी। वो बेचारी वहां से चली जाती है। लेनली एलिस को मनाने के लिए पहुंचता है और वो मान भी जाती है। लेनली बहुत खुश है। साथ ही साथ उससे मिलने के लिए पोलॉक्स गैलरी का ओनर आता है और वो लेनली की मूर्तियों की बहुत तारीफ करता है और उसे ऑफर देता है कि अगर तुम कोई मूर्ति बनाओ तो हमें दो, हम उसे बेच देंगे। लेनली बहुत खुश है। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। अब वो मूर्तियां बनाना सीख चुका है जिसे बेच के वो पैसे कमा सकता है और उसकी जिंदगी में एक लड़की है जो उससे बहुत प्यार करती है। लेनली बहुत खुश है, लेकिन तभी एक दिन उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उन्होंने एलिस को किसी के साथ देखा है। लेनली को ये सारी बातों पे यकीन नहीं होता। वो एलिस के घर जाता है और ये देखता है कि एलिस और कलान की शादी फिक्स हो चुकी है। एलिस भी लेनली से ये कहती है कि वो कलान से शादी करना चाहती है। लेनली का दिल टूट जाता है। वो बहुत गुस्से में आता है। वो जंगल जाता है और दिन रात मूर्तियां बनाने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एलिस थी, तो वो एक मूर्ति बनाता है, अवेकन फ्रॉम ड्रीम, और ये और किसी की नहीं बल्कि एलिस की मूर्ति थी। ये इतनी खूबसूरत मूर्ति थी कि ऐसी मूर्ति आज तक किसी ने कभी नहीं देखी। जब वो मूर्तियां बना लेता है तो वो इस मूर्ति को अपने दोस्तों को दे देता है और कहता है कि इसे पोलॉक्स गैलरी में रखवा दो और मैं जा रहा हूँ फिर से उसी माउंटेन में, क्योंकि मुझे अब ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनना है। मुझे वो ब्लू ग्रास चाहिए। अपनी दोस्तों को मूर्तियां देख के फाइनली लेनली उस जंगल की तरफ पहुंचता है, लेकिन अब वो इस ग्रास को लेगा कैसे, क्योंकि जैसे वो इसे उठाएगा सारे ड्रैगन्स उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो इसे उठाता है और ड्रैगन्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। सारे कॉन्टिनेंट के, सारे द्वीप के, इस सारे माउंटेन के ड्रैगन्स वो और बेबी सबको मारते हुए किसी तरीके से वहां से भागते हैं। उन्हें एक गुफा दिखती है और वो उस गुफे में चले जाते हैं, लेकिन ड्रैगन्स उस गुफे में घुस नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता था कि इस गुफा में दो ऐसे मॉन्स्टर रहते हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और ये बात लेनली को भी पता चल जाती है। डेलिन उसे समझाता है कि यहाँ जादू का इस्तेमाल मत करना, वरना इन मॉन्स्टर्स को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर हो और फिर ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इस जंगल पे राज कर सके। दोनों में काफी लड़ाई होती है और लेनली और बेबी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे यहाँ से भाग नहीं पाते। इस लड़ाई में जीत होती है ड्रैगन की और अब ड्रैगन उस मॉन्स्टर को मार के लेनली को देख लेता है। अब उसे लेनली को भी मारना था। लेनली और बेबी उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे इस ड्रैगन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। बेबी घायल हो जाता है और अपने दोस्त को घायल होता हुआ देख के लेनली को बहुत गुस्सा आता है। वो उस ड्रैगन के जख्म पे वार करता है और उसके कोर को खा लेता है। उसे लगता है कि ड्रैगन मर चुका है, लेकिन उस ड्रैगन का कोर इतना ताकतवर था कि लेनली का शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तब डेलिन लेनली को समझाता है कि ब्लू ग्रास खाओ,
लेनली उसे खा लेता है। फाइनली लेनली एक ड्रैगन ब्लड योद्धा बन जाता है और फिर वो उस ड्रैगन को मार देता है। इतनी ज्यादा शक्तियां लेनली बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है तो बेबी भी सही सलामत है और लेनली भी एक ड्रैगन ब्लड योद्धा बन चुका है। अब उन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन तभी वहां पर एक हलचल होती है और एक तलवार वहां पर आती है। उस तलवार को देख के टेलिन भी चौंक जाता है। लेनली पूछता है ये कैसी तलवार है। तब टेलिन उसे समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया के अलावा और कोई दुनिया नहीं है? 4 रेल्म यानी कि 4 दुनिया होती है। नेदर वर्ल्ड जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हेल्स गेट यानी कि नर्क, हेवन यानी कि जन्नत, और आखिरी में लाइफ गॉड रेल्म। और जो कोई इन चारों रेल्म में काबू कर लेता है वो बन जाता है सेंट लेवल का जादूगर, सेंटों में सबसे महान। तुम लोगों की लड़ाई के बाद हेल्स गेट का दरवाजा खुल चुका है और ये हेल्स गेट की तलवार है, इस तलवार को उठा लो। लेनली उस तलवार को उठाता है लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पाता। तब टेलिन उसे समझाता है कि इस तलवार को काबू करने के लिए तुम्हें लेवल 9 से ऊपर जाना होगा। और अब टेलिन ये समझ जाता है कि लेनली के अंदर यह काबिलियत है कि वो सेंट लेवल के भी ऊपर जा सकता है। फाइनली वो लोग उस गुफा से बाहर निकलते हैं। डायनासोर उन लोगों का इंतजार करे, लेकिन अब मामूली डायनासोर, ड्रैगन ब्लड वॉरियर और एक सबसे बड़े जादूगर लेनली के सामने कैसे टिक पाएंगे। लेनली सबको मारते हुए इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ रहा था और वहां दूसरी तरफ लेनली की बनाई गई मूर्तियां अवेकन ड्रीम बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। जो भी इसे देख रहा है वो अपनी नजर इस मूर्ति से हटा नहीं पा रहा। प्रोलग गैलरी का मास्टर ये तय कर देता है कि ये मूर्ति उस गैलरी की 10 मूर्ति में से एक शामिल होगी। अब लेनली का नाम हर जगह गूंजने लगता है कि यही वो जीनियस है जिसने इस मूर्ति को बनाया। लेकिन लेनली वहां पहुंचता है और इस मूर्ति को अभी बेचने से मना कर देता है। उसे सही वक्त का इंतजार था कि जब वो इस मूर्ति को बेचेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर आता है एग्जाम का दिन। टैक्सी लेवल 5 के लिए एग्जाम देता है और वो सबको कहता है कि मैं 5 ड्रैगन से मुकाबला करूंगा। ये देख के सब कुछ चौंक जाते हैं। टैक्सी 5 ड्रैगन को हरा देता है। सब कोई ये सोच रहे थे कि टैक्सी से ज्यादा ताकतवर इस इंस्टीट्यूट में कोई है ही नहीं, लेकिन अब बारी लेनली की थी। बेचारों को ये नहीं पता था कि उनके सामने एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर खड़ा है जो कि पहले लेवल 7 तक पहुंच चुका है। वो कहता है कि अगर टैक्सी ने 5 को हराया तो मैं 10 ड्रैगन का मुकाबला करूंगा। ये सुन के सब कुछ चौंक जाते, लेकिन वाइस प्रिंसिपल 10 ड्रैगन्स को वहां बुलाते और लेनली सबको मार देता है। वो टैक्सी से भी आगे निकल चुका है। वाइस प्रिंसिपल ये घोषित करते हैं कि लेनली अब मास्टर बन चुका है, टैक्सी से कई ज्यादा आगे। ये सब देख के टैक्सी को अच्छा नहीं लगता और वो ट्रेनिंग करने अपने घर चला जाता है। लेकिन टेलिया लेनली से बहुत इंप्रेस हो चुकी थी, वो उससे प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे लेनली की चर्चा हर जगह फैलने लगती है, उसका नाम हर जगह होने लगता है और इस कॉन्टिनेंट के सारे अलायंस, चाहे वो होली चर्च अलायंस हो, डार्क चर्च अलायंस, किंग क्लेडे या रेडियन चर्च, सबको ये चाहते थे कि लेनली उनके साथ काम करे। लेकिन लेनली किसी की बात नहीं मानता। वो येल को ड्रैगन तलवार के बारे में बताता है और उससे कहता है कि पता करो कि ये तलवार आखिरकार है कहाँ। काफी कोशिश करने के बाद येल ये पता कर लेता है। वो लोग वहां पर जा रहे, लेकिन रास्ते में डार्क चर्च अलायंस उन लोगों के ऊपर हमला कर देते। उन्हें लेनली से बात करनी थी ताकि लेनली उनके साथ जुड़ जाए। येल की जान बचाने के लिए लेनली मान जाता है, लेकिन इससे पहले वो वहां से जा पाता, होली चर्च अलायंस वहां पर आ जाते हैं। कोई भी नहीं चाहता था कि लेनली उनके अलायंस से अलग हो, तो वो लेनली को बचा लेते हैं। सबको ये चाहते थे कि वो लेनली की नजर में ऊंचे बन सके ताकि लेनली उनके साथ आ जाए। लेकिन फिलहाल तो लेनली को सिर्फ अपनी खानदानी तलवार तक पहुंचना था। फाइनली उन लोगों को पता चलता है कि ये तलवार एक आदमी के पास है, लेकिन वो आदमी इसे बेचना नहीं चाहता। लेनली उससे काफी रिक्वेस्ट करता है, तो फिर वो आदमी ये कहता है कि अगर तुम मुझे 2 मिलियन गोल्ड कॉइन दे दो तो मैं तुम्हें ये तलवार दे सकता हूँ। लेनली मान जाता है। येल उसे समझाता है कि मैं ये पैसे दे देता हूँ, लेकिन लेनली येल से कहता है कि ये पैसे मैं ही दूंगा क्योंकि ये मेरे परिवार की तलवार है और मुझे ये तलवार अपने पापा को देनी। अब फाइनली वक्त आ जाता है जब लेनली अपनी बनाई गई सबसे खूबसूरत मूर्ति अवेकन ड्रीम्स को बेचता है। इस मूर्ति को गैलरी में लगाया जाता है और जो इस मूर्ति को देख लेते हैं सब इसके दीवाने बन जाते हैं। इस मूर्ति को कलान और एलिस भी देख लेते हैं और सबको ये जान जाते हैं कि ये मूर्ति और किसी की नहीं बल्कि एलिस की है। हर जगह कलान और उसकी फैमिली की बदनामी होती है। तब कलान और उसके पापा ये तय करते हैं कि वो लोग इस मूर्ति को खत्म कर देंगे। वो भारे के कातिलों को हायर करते हैं और इस मूर्ति को तोड़ने के लिए भेजते हैं। लेनली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये कातिल लेवल 9 के हैं। लेनली उन्हें रोक नहीं पा रहा, लेकिन तभी
इस गैलरी में एक इंसान है, हिसाई, और वो इन कातिलों को मार देता है। कौन है ये? हिसाई को देख के डेलिन भी डर जाता है। वो लिली को बताता है कि इसकी उम्र 2000 साल से भी ज्यादा है। ये 7th लेवल को भी क्रॉस कर चुका है कि 4 रेल्म में से 3 रेल्म में काबू कर चुका है। तो सोचो ये कितना ताकतवर होगा। इससे लड़ने में तो सारे एलाइज और यहाँ तक कि खुद राजा भी डरता है, क्योंकि सबको पता है कि हिसाई उन्हें मार देगा। लिली ने पहली बार इतने ताकतवर इंसान को देखा था। वो हिसाई के पास जाता है तो हिसाई उसे समझाता है कि इस मूर्ति का ख्याल रखना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सबको पता चल जाता है कि इस मूर्ति की हिफाजत हिसाई कर रहा है। तो अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस मूर्ति को हाथ लगा दे। खैर अब वक्त आ जाता है कि ये मूर्ति अब बिकने वाली है। सब कोई बोली लगाते हैं। कलान भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन सबसे ज्यादा बोली हिसाई लगाता है। लेकिन हिसाई की बोली को काट देती है एक लड़की। उस लड़की और हिसाई के बीच में काफी कंपटीशन होता है, और ये कंपटीशन राजा और सारे अलायंस देख रहे थे। कौन थी ये लड़की? ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डेलिया थी। डेलिया हिसाई तक एक संदेश पहुंचाती कि लिली मेरा पति बनेगा और मैं लिली से शादी करूंगी। और हिसाई हंसते हुए वहां से चला जाता है और ये मूर्ति डेलिया खरीद लेती है। लिली बहुत अमीर हो जाता है क्योंकि उसे इस मूर्ति की कीमत $20 मिलियन मिलती है, और ये मूर्ति पूरे कॉन्टिनेंट में नंबर 1 मूर्ति और सबसे महंगी मूर्ति बन जाती है। सब कोई लिली की तारीफ कर रहे थे। सब कोई उससे बात करना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे। फाइनली लिली ने अपने परिवार का नाम ऊंचा कर दिया था। वो उस आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन अब उस आदमी को पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ लिली का ऑटोग्राफ चाहिए। लिली अब बहुत फेमस बन चुका था। राजा, सारे अलायंस, सब कोई उसकी कदर करते थे। सब कुछ चाहते थे कि लिली उनके साथ आ जाए। लिली बहुत खुश है। वो तलवार को लेके अपने घर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि उसके पिता ड्यूक को मारने के लिए राजमहल घुसते हैं, लेकिन बेचारे घायल हो जाते हैं और घर लौटते हुए उनकी मौत हो जाती है। लिली जब अपने घर पहुंचता है तो उसे उसके पिता की लाश मिलती है। हिल्समैन लिली को सब कुछ बता देता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, उसके पिता क्या करना चाहते थे, और ड्यूक ने आखिरकार उसकी माँ को क्यों मरवाया। लिली ये तय करता है कि वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करेगा। वो सबका बदला लेगा, लेकिन वो अपने भाई और अपने परिवार को इन सब से दूर रखेगा। वो तलवार और पैसे अपने अंकल को देता है और कहता है कि वॉर्टन को लेके, पूरे फैमिली को लेके यहाँ से दूर चले जाइए। हिल्समैन वैसे ही करता है। चारों तरफ खबर फैल जाती है कि हॉक मर चुका है, और अब सबको लिली की नजर में ऊंचा बनना था। हॉक के फ्यूनरल में बड़े बड़े लोग आते हैं। डार्क चर्च, रेडियंट चर्च, होली अलायंस चर्च, यहाँ तक कि खुद राजा भी। सब कोई हॉक को सम्मान देते हैं। लिली समझ रहा था कि ये सब ये लोग सिर्फ इसलिए कर रहे ताकि लिली उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन अब लिली फैसला कर चुका था कि वो क्या करेगा। इस फ्यूनरल में डेलिया भी आई थी। सब कोई तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन डेलिया आखिरकार अपनी दिल की बात लिली से कह देती है, और लिली भी डेलिया से ये कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन अब वो डेलिया के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने पापा का काम पूरा करना था। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से लिली राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और वो लिली को इस राज्य का सबसे बड़ा जादूगर घोषित कर देता है। सब कोई बहुत खुश है। सब कोई लिली के साथ डिनर करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन लिली ड्यूक के पास जाता है, उसे इनवाइट करता है कि आप आज रात मेरे घर आइए। ड्यूक मान जाता है। रात में ड्यूक जब उसके घर जाता है तो लिली ड्यूक से पूछता है कि आपने मेरी माँ को क्यों मारा। ड्यूक समझ जाता है कि लिली के इरादे सही नहीं है, लेकिन इससे पहले सिपाही उन लोगों को मार पाते। लिली सारे सिपाहियों को मार देता है और अब वो ड्यूक को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो ड्यूक को मार पाता वहां पर डार्क चर्च के लोग भी पहुंच जाते हैं, जो कि लिली के फैसले से नाखुश है, और वो लिली और ड्यूक दोनों को मारना चाहते हैं। वो लोग उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अब लिली एक मामूली लड़का नहीं बल्कि एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर था और एक कमाल का जादूगर। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सबको मार देता है, और फिर वो ड्यूक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब ड्यूक उसे बताता है कि ये करने का ऑर्डर उसे उसके भाई और राजा ने दिया था। लिली ड्यूक को मार देता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर होली अलायंस के लोग पहुंचते हैं। सबको ऐसा लगता है कि शायद डार्क चर्च ने ड्यूक को मारा है लिली के फैसले से चल के। लिली ने अपना बदला भी ले लिया था और किसी को यह भी नहीं पता कि लिली ने ड्यूक को मार दिया था, और अब उसका अगला शिकार राजा है। सबको ये लग रहा था कि ये काम डार्क चर्च का है, तो राजा अपनी सेना को तैयार करता है ताकि वो उन्हें मार सके। इन सब से दूर उस गुफा में, याद है ना वो मॉन्स्टर वाली गुफा, एक हलचल होती है और वहां से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो सारे ड्रैगन्स को खा जाता है, और उस मॉन्स्टर का मालिक है एक शैतान जो कि हेल से आया है। उस तलवार को निकालने के बाद नर्क के दरवाजे खुल गए
और ये शैतान आजाद हो चुका। अब वो इस दुनिया में तबाही मचा देगा। कई सारे सवाल हैं। लल्ली आगे क्या करेगा, हिसाई क्या करेगा, क्या डलिया और लल्ली कभी साथ आ पाएंगे, वॉर्टन का क्या होगा और अब ये शैतान क्या तबाही मचाएगा। इंतजार कीजिएगा सीजन 2 का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।